हम देखते हैं भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। कृषि, जो कृषि है इसका व्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था का यह प्राथमिक क्षेत्र है। भारत की कुल क्षेत्रफल के 51% पर कृषि की जाती है। जो भारत के जो क्षेत्रफल है यानी उसके 51% पर कृषि की जाती है। अब बात करते हैं 100% क्षेत्रफल है, उसमें कृषि कार्य 51% और 4% चारागार, 24% बंजर और 21% वन है। ठीक, देश की 54% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। देश की 54% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को रीढ़ की हड्डी रीढ़ कहा जाता है। भारतीय जो कृषि होता है ना, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या कहा गया है? भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ फसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। फसल दो प्रकार के होते हैं, एक नगदी फसल, दूसरा खाद्य फसल यानी कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स। जो नगदी फसल क्या होता है, इनका उत्पादन बाजार की बिक्री के लिए किया जाता है, यानी हम इनका उत्पादन हम बाजार में बेचने के लिए करते हैं। और जो खाद्य फसलें होती हैं, इनका उपयोग उत्पादन खाने के लिए यानी घरेलू खाने के लिए, जैसे चावल वावल हो गया ना, इसको घर में हरदम खाते पीते रहते हैं, तो ये हो गया। देखते हैं खाद्य फसल क्या होता है, नगदी फसल क्या होता है। नगदी फसलें जैसे गन्ना, कपास, रबड़, जूट, तंबाकू आदि। नगदी फसलें क्या होती हैं? गन्ना, कपास, रबड़, जूट, तंबाकू आदि। खाद्य फसलें क्या होती हैं? खाद्य फसलें होती हैं गेहूँ, मक्का, चावल, दलहन। खाद्य फसलें क्या होती हैं? गेहूँ, मक्का, चावल, दलहन आदि, ये सभी खाद्य फसलें हैं। अब बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलें के प्रकार, यानी ऋतु यानी जानते हैं ना, मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो फसल 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखते हैं क्या है, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल यह मानसून काल का फसल है। ठीक, यह कब बोया जाता है? जून या जुलाई में बोया जाता है और सितंबर या अक्टूबर में इसे कटाई की जाती है, यानी काट दिया जाता है। तो जून जुलाई में हम क्या क्या बोलते हैं? धान हो गया, धान का रोपण करते हैं, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया, सोयाबीन हो गया, गन्ना हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, तिल हो गया। ये सभी हैं जो खरीफ की फसलें हैं। ठीक, अब बात करते हैं रबी की फसल। रबी की फसल यह शीत ऋतु की फसल होती हैं। यह अक्टूबर या नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और मार्च या अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। इनमें देख लेते हैं कौन कौन सी फसल हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, राई, मसूर की दाल। ये सभी जो हैं रबी की फसल हैं। पूछ लिया जाए भैया कि रबी की फसल जो है वह कब कब से कब बुआई उसकी होती है, तो अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई होती है और मार्च या अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। तो अब देखते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें क्या होती हैं भैया? ग्रीष्म ऋतु की फसल होती हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी मार्च अप्रैल में, जब थोड़ा ठंडी और थोड़ा गर्मी, मार्च या अप्रैल। ठीक, मार्च अप्रैल में क्या होता है भैया, इसकी जो बुआई होती है और मई जून में इसकी कटाई की जाती है। जैसे सब्जियों को उत्पादन, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, टमाटर, मिर्च। ठीक, अब बात करते हैं फसल और राज्य। कौन फसल में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो फसल जैसे गेहूँ है, गेहूँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में, प्रति हेक्टेयर। चावल, चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। सब्जियों
सब्जियां सबसे ज़्यादा यूपी में, कुल खाद्यान्न यूपी में, कुल दलहन एमपी में, कुल तिलहन एमपी में, और सरसों राजस्थान में। सरसों कहाँ होता है? राजस्थान में। कपास गुजरात में, चाय असम में, कॉफ़ी कर्नाटक में, रबड़ और नारियल मसाले केरल में, केला आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश, और लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भैया? बिहार में होता है। और केसर जम्मू कश्मीर में, इलायची केरल, मूंगफली गुजरात, और मक्का कर्नाटक। ठीक, ये आप सब ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इनमें से क्वेश्चन फिक्स है, 100% गारंटी है, आता है। कृषि से संबंधित क्रांति, कृषि से संबंधित क्रांति जैसे हरित क्रांति, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। हरित क्रांति जो है ना, यह इसका प्रारंभ 1960 से पंजाब में हुआ, औपचारिक रूप से 1966 से 67, यानी मतलब प्रारंभ तो 1960 से हो गया था, जिसका मतलब जो विख्याति नहीं होता है, प्रसिद्धि, यह 1966 से 67 में इसकी मतलब सब जानने लगे कि हाँ भाई हरित क्रांति हो रहा है इसमें। और हरित क्रांति जो विश्व में है, यह मैक्सिको से शुरू हुआ था। हरित क्रांति के फादर, जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है इसके लिए। और भारत में जो जनक हैं वह है MS स्वामीनाथन। फसल उत्पादन, गेहूं चावल दलहन उत्पादन की कम होने के कारण इसलिए यह क्रांति थी। श्वेत दुग्ध क्रांति क्या होता है? इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। दूध बढ़ाने के लिए, यानी इसका उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन में वृद्धि करना। प्रारंभ 1970 में। NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1905, हेडक्वार्टर अड़द गुजरात द्वारा। और संस्थापक वर्गीज कुरियन अमूल के संस्थापक भी हैं। और 1946 अड़द गुजरात में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल हरियाणा 1923। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से ग्रे उर्वरक से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। ग्रे किससे संबंधित है? उर्वरक से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जैसे नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन और सरसों से। गुलाबी प्याज और झींगा। लाल किससे? मांस और टमाटर। काली पेट्रोलियम, रजत अंडा एवं कुक्कुट पालन, गोल आलू से। और गोल्डन फाइबर की क्रांति जूट के लिए। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास। वृक्षारोपण फैसले जैसे चाय कॉफ़ी। सेरीकल्चर, यानी जो सेरीकल्चर, रेशम की कीट के पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। और मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। विटीकल्चर अंगूर का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। पीसीकल्चर मछली उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। और एयरोफोनिक्स हवा में पौधों को उगाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एयरोफोनिक्स हवा में पौधों को उत्पादन करना। और हाइड्रोफोनिक्स जल में पौधों को उगाना। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? जल में पौधों को उगाना। हरित स्वर्ण क्रांति बांस से संबंधित। तो दोस्तों ये थे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें आप सभी के लिए बात किया हूँ। तो इसको आप परीक्षा देने से पहले इसको पढ़ कर जाना। यहाँ से आप सभी के लिए एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप सभी के पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।